हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 1.10 करेंगे हम। देखो इसमें क्या कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन फिगर 1.24, ये फिगर दिया हुआ है आपको बुक में, आर ई एक्स। अब देखो एक्स के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू ये दी हुई है। ई वाई और ई जेड के अलोंग जीरो है, मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के अलोंग है। इस तरीके से नहीं कर रहा होगा, अगर मैं यहाँ बनाऊँ आपको इस डायरेक्शन में, ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहाँ से ऐसे, क्लियर। ना ही ई वाई में है, वाई की डायरेक्शन में भी, ना ही ई जेड की डायरेक्शन में है। तो सिंपली हम कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इन विच, अब यहाँ ई एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास, देखो ई एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी दी हुई है, अल्फा एक्स की पावर 1/2। एक्स यहाँ पर क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है ना ये वाला, देखो एक्स की वैल्यू है ये यहाँ पर, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है उसने आपको कितनी, 800 न्यूटन पर कूलम मीटर का 1/2 है, क्लियर। अब उसके बाद वो यहाँ पर आपको कहता है कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अब ये जो क्यूब दिया हुआ है ना, इसमें से फ्लक्स कितनी निकलेगी, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। और साथ में क्या पूछ रहा है बाद में, बी पार्ट में, द चार्ज विद इन द क्यूब, और चार्ज की वैल्यू भी जो अंदर होगा चार्ज, उसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले तो फ्लक्स का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। फ्लक्स क्या होती है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे मान लो ये एक एरिया, इसमें से मान लो ये इस तरीके से लाइनें पास हो रही हैं, ठीक है, और ये कुछ लाइनें पास नहीं भी हो रही हैं, ठीक है। तो जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं ये क्या होती है, हमारी फ्लक्स होती है, ठीक है। फ्लक्स क्या है, फ्लो है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो हो गया, ठीक है, ये चीज़ होती है, क्लियर। ये चीज़ मैंने आपको बताई भी हुई है थ्योरी के अंदर। तो मेन बात यहाँ पर आपको क्या समझनी है, जो फॉर्मूला होता है ना फ्लक्स का, वो होता है क्या आपके पास, ई डॉट ए, क्लियर है इतनी बात। वेक्टर्स ही होते हैं ये आपके पास, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको बात ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि अगर आपको याद है जब मैंने थ्योरी में बताया था तो आपको डी फाई बताया था, तो उसके लिए मैंने बताया था स्मॉल फ्लक्स फॉर द स्मॉल एरिया, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट है तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ क्या आता है हमारे पास, कोस थीटा आता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आ जाएगा ई ए कोस थीटा। अभी जो थीटा होता है ना, ये थीटा किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। अब ये एरिया वेक्टर कौन सा होता है, देखो जरा, जैसे हमने कहा, जैसे मैं मान लो ये जो रिंग मैंने बनाई है ना, इसकी जगह मान लो मेरा हैंड है ऐसे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, यहाँ से पास हो रही है, ठीक है। तो जो एरिया वेक्टर होता है ना, हमेशा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ठीक है। तो मतलब इस सरफेस के, देखो अगर इस साइड से हम देख रहे हैं तो इसके ऐसे एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। और अगर इधर से देखेंगे तो हम एरिया वेक्टर वो ऐसे होगा, क्लियर, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। मतलब एरिया वेक्टर ये नहीं होगा कि ये एरिया है तो ये एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके सरफेस के परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ एरिया कैसे निकलती है हमारे पास, एरिया वेक्टर हम कैसे बोलते हैं, परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस, ठीक है। जैसे ये एक सरफेस है, इसके लिए अगर हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो ये ऐसे ऊपर की तरफ आएगा, ऐसे, क्लियर है। जैसे मान लो ये एक मैच बॉक्स है, यहाँ रखा है, ठीक है। एरिया वेक्टर अगर हम देखें इस सरफेस के लिए तो ये इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, माइनस एक्स एक्सिस मान लेंगे। और इस वाले सरफेस के लिए देखेंगे तो ये इधर क्या होगा, प्लस एक्स एक्सिस। ये वाले के लिए सरफेस के लिए देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ होगा इसका एरिया वेक्टर। इधर वाले सरफेस के लिए देखेंगे तो ये एरिया वेक्टर ऐसे होगा, समझ रहे हो। तो ये अगर हम देखें कि थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो जो डायरेक्शन है वो इस ऐसी ही है, एक्स एक्सिस के होंगे। अगर इस सरफेस के लिए मैं देखना चाहूँ कि एरिया वेक्टर क्या है, तो एरिया वेक्टर ऐसा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इधर और एरिया वेक्टर जा रहा है इधर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर हैं और जो एरिया वेक्टर है हमारा, एन कैप से लिख रहा हूँ मैं इसको, ये इधर है, तो एंगल कितना बन रहा है इनमें, 180 डिग्री का है। तो ये 180 डिग्री हो गया थीटा, समझ रहे हो। अगर ऊपर वाले की हम बात करें, ये वाले की, ठीक है, तो इसके लिए अगर हम बात करें, देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे ही जा रही हैं, लेकिन एरिया वेक्टर इसका ऐसे जाएगा। तो एरिया वेक्टर ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, तो थीटा कितना हो गया इसमें, 90 डिग्री हो गया, है ना। तो इस केस में थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, समझ पा रहे हो ना बात को या नहीं, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम ये वाला सरफेस देखें तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही हैं और एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो थीटा कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, तो थीटा कितना है यहाँ पर, 0 डिग्री का है। समझ में आई। बस ये अगर एंगल्स आपको पता चल गए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। थीटा हमें समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर के बीच में होता है। तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, इस तरीके से बाहर की तरफ इसके परपेंडिकुलर। ये गोला एक्चुअली में ऐसे बनाया हुआ है, समझ रहे हो, ऐसे आया होगा ये बाहर की तरफ को, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, 3D में समझोगे अगर। जैसे ये क्यूब भी रखा है, 3D में ही तो रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कर रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखो कैसे जा रही होंगी, ये जो क्यूब है एक तरह से आप समझ लो ये मैच बॉक्स है, ये मैच बॉक्स है, ये बना रखा है इस तरीके से समझ लो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ठीक है। अब खुद आप समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही हैं वो एक इस सरफेस से हो रही हैं और एक इस सरफेस से हो रही हैं। बाकी जितने भी सरफेस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी हमारी, उनकी वजह से फ्लक्स क्या है, 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास हो ही नहीं रही हैं। देखो कैसे, समझो इसको बात, इसको क्रॉस करके नहीं कर रही है, इसको क्रॉस करके, इनको तो नहीं कर रही। देखो कैसे समझ में आएगी ये आपको बात। यहाँ पर जो 4 फेसेस है ना इसके, इस क्यूब को ही समझ लो, मान लो, ठीक है, एक ये वाला फेस और एक ये वाला फेस। तो यहाँ से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं कर रही हैं, लेकिन ये ऊपर वाले फेस और ये नीचे वाला फेस, एक अंदर वाला फेस, एक ये बाहर वाला फेस, इसमें से कुछ नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा, देखो जरा,
ध्यान से समझना इस बात को। देखो अगर ऊपर वाले सरफेस की हम बात करें तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे होगा। अगर इसके लिए मैं फ्लक्स निकालना चाहूँ यहाँ पर देखो, ठीक है, इसके ऊपर वाले के लिए यहाँ समझा रहा हूँ आपको, तो फॉर्मूला तो ये बनेगा ई ए कोस थीटा, ठीक है। अब यहाँ जो थीटा बनेगा वो बताओ कितना होगा। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे हैं और इसका एरिया वेक्टर ऐसे है, तो क्या एंगल हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया। तो ये कितना हो गया 0, कोस 90 क्या होता है 0, तो ये फ्लक्स क्या होगी 0। तो इस केस के लिए भी फ्लक्स 0 होगी। सिमिलरली अगर हम ये वाले साइडों वाले की बात करें, ठीक है, जो इसमें हमें दिख रहा होगा ये पीछे वाला, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है, क्लियर, इस तरीके से हम बोल सकते हैं पीछे वाला, ठीक। तो जो पीछे वाला है अगर आप इसको देखोगे तो इसमें एरिया वेक्टर ऐसे होगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ छोड़ दिया इस तरीके से। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो ऐसे, तो ये भी एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, इस केस में भी 0 हो रहा है। सिमिलरली ये वाला भी होगा, इसमें एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो ये भी 90 डिग्री एंगल, इसमें भी 0 बनेगा फ्लक्स, ठीक है, थीटा क्योंकि 90 बन रहा है तो कोस 90 0 होता है तो फ्लक्स 0 ही बनेगा, ठीक है। अब इसमें ऊपर वाला केस मैंने आपको बता दिया। सिमिलरली नीचे वाला केस भी ऐसा ही होगा, नीचे वाले केस में ऐसे बनेगा एरिया वेक्टर, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर जा रही हैं तो उसमें भी 90 डिग्री का ही केस होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें भी ये वाला फेज़ है और ये वाला फेज़ है, यही एक्टिव है यहाँ पर फ्लक्स के लिए। जैसे कि ये मैच बॉक्स में बताया मैंने, एक ये सरफेस और एक ये सरफेस। क्यों? क्योंकि इस सरफेस के लिए एंगल कितना बन रहा है थीटा, कितना किस किस के बीच में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर भी ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो एक्स के अलोंग है ही है, तो थीटा कितना 0 और cos 0 1 होता है तो ई और ए बचेगा, है ना। तो ये यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो यहाँ पर हम सॉल्यूशन करते हैं, एक तो ये लेफ़्ट वाला बचता है फेस और एक ये राइट वाला फेस बचता है, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे देयर इज़ 0 फ्लक्स ऑन 4 faces of cube due to थीटा 90 डिग्री, ठीक है। सो जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ई डी एस कोस थीटा या ई ए कोस थीटा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ई ए कोस 90, तो ये 0 हो गया, कोस 90 0 होता है तो फ्लक्स यहाँ क्या हो गई 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम देयर इज़ ओनली 2 faces of cube, that is left and right face, which gives flux। क्लियर, ये चीज़ समझ में आ गई, एक ये वाला फेज और एक ये वाला फेज, ठीक है। तो अब हम अगर यहाँ लेफ्ट वाले की बात करें, हम सबसे पहले देखो फ्लक्स एल के लिए तो क्या होगा हमारे पास, देखो फॉर्मूला होता है ई ए, वेक्टर में होता है ये, ठीक है। तो ये डॉट में है तो ई ए कोस थीटा, और थीटा देख लो लेफ्ट के लिए कितना होगा, ये क्या बन रहा है हमारा एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक्स के लॉन्ग है, ठीक है। तो अपोजिट हो गया तो थीटा कितना हो गया यहाँ पर 180 डिग्री हो गया, और कोस 180 क्या होता है हमारे पास -1 होता है, तो माइनस का ई ए आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ दैट क्यूब क्या होता है हमारे पास, क्यूब है, ठीक है। तो साइड का क्या होता है हमारे पास बताओ, क्यूब है, क्यूब में जो एरिया होगा वो इस फेज़ का ले रहे हैं हम, ये देखो इस वाले फेज़ का, तो ये क्या है एक स्क्वायर है तो इसी का ले रहे हैं, यहीं से पास हो रहा है ना, ठीक है। तो स्क्वायर है, स्क्वायर में देख लो अब ये क्यूब है तो ए है इसकी एक साइड, तो ये ए है तो ये भी क्या होगी ए ही होगी, तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। तो एरिया भी कितना आ गया हमारे पास माइनस का ई ए स्क्वायर, बिकॉज ए कितना है ए स्क्वायर, किसका है ये स्क्वायर का, ठीक है। एरिया ऑफ फेस दैट इज़ स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो स्क्वायर ही होते हैं, ठीक है, उन्हीं को मिलके तो ये बना है क्यूब। ये आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब यहाँ ई की वैल्यू चेक कर लो, देखो ई जो है हमारे पास फॉर्मूला था इसका अल्फ़ा एक्स की पावर 1/2, अल्फ़ा तो हमें वैल्यू दी हुई है, एक्स यहाँ कितना है देख लो, दूरी देख लो इस फेज़ की कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ इसने दी हुई है ए दूरी है, ये दूरी भी कितनी है ए है, ठीक है। तो यहाँ ए वैल्यू रखूँगा और ये पावर 1/2 तो यहाँ पर रख देते हैं इसको, माइनस का अल्फ़ा ए की पावर 1/2 और ये ए स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा माइनस अल्फ़ा ए की पावर ये 5/2 आ जाएगा, देख लो 1/2 और +2 पावर्स ऐड हो जाएंगी ना, तो इनको ऐड करो, एलसीएम 2 आ गया, इधर ये 1 और इधर 4 तो कितना आ गया 5/2 आ गया, तो ए की पावर 5/2, ठीक है। एक तो ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई, ठीक है, क्लियर। अब ये तो मैंने वैसे ही आपको समझाई थी कहानी, ये तो सारी की सारी, ठीक है, लेकिन ये है मेन तो यहाँ से समझना है, ठीक है, क्लियर। अब ये चीज़ हमें पता चल गई, तो अब हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालनी है हमें राइट साइड वाली, ये राइट साइड वाला जो फेस है, ठीक है ना। देखो अपने हैंड से देख रहा करो, ये लेफ्ट वाला, ये वाला राइट वाला, ठीक है। जैसे ये हमने यहाँ पर रखा तो ये राइट वाला फेस बन गया, ये लेफ्ट वाला बन गया, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर भी वही होगा, ई ए कोस थीटा बनेगा, और यहाँ ई ए कोस की थीटा कितना है 0 डिग्री है, बिकॉज ये वाला फेज है तो एरिया वेक्टर भी इसका इधर ही होगा, एन कैप से लिख रहे हैं हम इसको, और
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है ही इधर, ठीक है, क्लियर। और इस फेज़ के लिए इधर था ये n कैप, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, क्लियर। तो cos 0 होता है 1, तो ये ई ए आ गया। अब यहाँ ई की वैल्यू देखो, ई का फॉर्मूला उसने जो दिया हुआ है अल्फा एक्स की पावर 1/2, अल्फा तो है ही, एक्स देख लो, अब यहाँ पर ये एक्स है ना, ठीक है, ये कितनी दूरी है, अब देखो यहाँ से यहाँ ए ये है और ये वाली दूरी भी ए ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये ब्लॉक यहाँ खत्म हो रहा है, तो ए और ए कितना हो गया, 2a की दूरी पे है इस फेज़ की, समझ लो ना, ये इतना पार्ट ए है, ठीक है, ये दूरी ए है जहाँ ये रखा है बॉक्स, तो ऑब्वियस बात है ये साइड भी ए है, तो ये साइड ही ये है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला फेज़ कितनी दूरी पे हो गया, 2a दूरी पे हो गया। इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो ये चीज़ है, ऐसे रखा है, ये फेज़ यहाँ से ये एक्स की दूरी ए थी, ए लिया इस फेज़ के लिए, इस फेज़ के लिए कितना लेंगे, ये ए है, ये भी ए है और ये फेज़ बचा, तो ये 2a दूरी पे हो गया ना ये वाला फेज़, ये है कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख देंगे, यहाँ 2a की पावर 1/2 लिख देंगे, ठीक है। और e और एरिया, तो यहाँ पर भी इसका, इस फेज़ का जो है एरिया क्या होगा, a और a है यहाँ, तो a स्क्वायर ही बनेगा, साइड का स्क्वायर होता है ना। एरिया किसका ले रहे हैं हम, फेज़ का, ठीक है, कहीं एरिया ऑफ क्यूब की कहानी लेके बैठ दो फिर कहोगे मुझे एरिया तो सर a क्यूब होता है, पता है मुझे भी, लेकिन ये किसका है, फेज़ का, इस फेज़ का, ठीक है। तो ये आ गया। अब e की वैल्यू यहाँ पुट करो, ये अल्फ़ा 2a की पावर 1/2 और ये a स्क्वायर, तो देखो अल्फ़ा और 2 की पावर 1/2 तो √2 लिख सकता हूँ, a की पावर 1/2 बचा और a स्क्वायर बचा, तो इसको अगेन a की पावर 5/2 लिख सकता हूँ। यहाँ पर भी था 1/2 और 2, तो a की पावर 5/2 था, क्लियर। देखो ना 2 की पावर 1/2 मतलब क्या है, रूट होता है वो, रूट को ऐसे ही तो लिखते हो ना, अब √2 लिख लो इसको या 2 की पावर 1/2 लिख लो, एक ही बात होता है, क्लियर। तो यहाँ पर देख लो, अब ये आप ये आ गया ना हमारे पास, ठीक है, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लें। अब जो नेट फ्लक्स होगी इस क्यूब से, अब फ्लक्स क्या एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन तो हम इसमें बोलते नहीं है फ्लक्स के लिए, तो ठीक है। तो फ्लक्स के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर नेट फ्लक्स निकाल देंगे, तो सिंपली हम इसको क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्या बोलते हैं उसको, एडिशन, नॉर्मल एडिशन करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हम लिख देंगे ये फ्लक्स जो है राइट साइड वाली प्लस फ्लक्स जो है हमारी लेफ़्ट साइड वाली, तो राइट साइड वाली कितनी है, अल्फ़ा √2a की पावर 5/2 और ये कितनी है हमारे पास माइनस में अल्फ़ा a की पावर 5/2, ये हो गया। तो ये ऐसे लिख सकता हूँ √2a की पावर 5/2 प्लस माइनस माइनस अल्फ़ा a की पावर 5/2। यहाँ से देखो अल्फ़ा a 5/2 कॉमन आ गया, यहाँ से बचा ये √2 और यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 800, a की वैल्यू दी हुई है 0.1, ठीक है, यहाँ मैंने लिखी नहीं है, नहीं लिखी हुई है, a की वैल्यू कितनी है 0.1 है, ठीक है। तो 0.1 है a की वैल्यू, तो इसकी पावर 5/2 हो गई, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, याद होनी चाहिए आपको ये, ठीक है, और माइनस का ये 1, तो 800 इंटू में, अब देखो 0.1 है तो 1/10 लिख दूँ और इसकी पावर 5 और ऐसे ये 1/2 लिख सकता हूँ मैं, और 1.414 में से 1 माइनस करोगे तो 0.414 बचेगा, समझ से हो ना ये तो कैसे किया है, 1 इसके नीचे लिखेंगे 0.000 तो 414 ही बचेगा सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये 800 हो गया, ठीक है, इंटू में 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 क्या होता है 1, ठीक है, और 1 का 1/2 मतलब ये ऐसे है, देखो ऐसे समझो, 1 की पावर 5 1 हो गया, 10 की पावर 5 ये ऐसे लिख दूँ और ये सब की पावर क्या है 1/2, ऐसे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा होगा ऐसे तो समझ में, ठीक है, ये आया समझ में। अब देखो ज़रा, ये 800 इंटू में 1/10 की पावर 2, देखो 1 की पावर 1/2 यानी कि 1 का रूट है वो 1 ही होता है, ठीक है। ये 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 और सिंपली एक 10 लिख दूँ मैं, तो 10 की पावर 5 भी बन रहा है, 2 2 4 और एक ये 1 5, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए रूट ऐसे ही रहने देता हूँ, ठीक है, और ये 0.414 तो है ही। यहाँ देखो 800 इंटू में √1 का 1 हो गया, और रूट में अगर हम देखें तो ये पेयर बन रहा है, तो ये सिंगल वैल्यू बाहर आएगी, सिंपली हमें यहाँ पर √10 बच गया हमारे पास, ठीक है, तो ये 0.414 बचा। तो देखो यहाँ से ये 10 की पावर 2 यानी कि 100 है तो ये इससे कट गई 0, तो 8 इंटू में 0.414 अपॉन में √10। देखो अब √10 कैसे सॉल्व करेंगे, देखो करो, आता है ना रूट निकालना, कैसे करते हैं हम, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है ना, कौन सा होता है 3 3 दा 9, यहाँ क्या बचा 1, अब 2 जीरोज़ ही उतरती हैं यहाँ पर, ठीक है ना, पॉइंट के बाद है 2 जीरोज़ ही उतरती हैं इनमें तो, और यहाँ पॉइंट आ गया, ठीक है, यहाँ 6 आएगा, ये 1 पे गया, तो ये 61 और 10 में से 1 गया 9 और 9 में से 6 गया 3, फिर 2 जीरोज़ आएंगे और यहाँ ये 1 ऐड होगा 2 6, ये तो पता ही होगा ना, सब आता ही होगा ये तो सब करना, कोई मुश्किल काम थोड़ी है इसमें, ठीक है। और फिर ये आपका 6 पे चला जाएगा, ठीक है, आप करके देखना, ये 6 पे जाएगा, और 6 पे जब आप करोगे ना, ठीक है, तो देखना इससे वैल्यू कम ही रहेगी, हाँ ठीक है, ये आएगी आपके 3756 कुछ आएगी, ठीक है, देख लेना एक बार, ठीक है, लेकिन यही बनेगी बात। तो 3.16 है, बस ये लिखता हूँ मैं यहाँ, 3.16 हो गया, ठीक है। अब इनको सोल्व करना है, देखो 8 और ये 414 का 1000 लग गया, 3.16 का ऊपर क्या लग गया 100, ये 2 जीरो इससे कट गई, ठीक है, तो
तो ये कितना बचा है, 414 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 3312, ठीक है। और ये कितना है 3160। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे ना, आप डिवाइड करके देखना, बहुत ईजी है। ये आएगा आपके पास 1.047, ठीक है। डिवाइड करके देख लेना, बहुत ही सिंपल वैल्यू आएगी, ठीक है। अब देखो ये 1.047 आ गया ना। अब इसके यूनिट बताओ जरा, फ्लक्स के। फ्लक्स क्या था हमारे पास, ई इंटू में ए, तो ई के क्या होते हैं, न्यूटन पर कूलम, और एरिया के मीटर स्क्वायर। तो ये इस तरीके से बनेंगे आपके पास, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये फ्लक्स के यूनिट हो गए, तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसको मैं अप्रोक्सीमेट ऐसे 1.05 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, क्लियर। अब यहाँ पर देखो जरा, जगह तो नहीं रही लेकिन फिर भी चलो करना तो है ही हमें। देखो इसका बी पार्ट जो सोल्व करना है ना, वो क्या कह रहा है कि चार्ज भी निकालना है क्यूब में। तो देखो फ्लक्स का एक तो फॉर्मूला होता है ई इंटू ए, एक फ्लक्स का ये भी होता है फॉर्मूला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। तो क्यू इधर ले जाओ, क्यू यहीं रहने दो, 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट ये बचा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर, यहाँ कर दूँ ये बी पार्ट इसका, ये तो ए पार्ट सोल्व हो रहा था, ये बी पार्ट यहाँ। तो Q की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारे पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो अभी निकली है हमारे पास, कितनी आई है 1.047 मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू में 10 की पावर -12 होती है, ठीक है। देख लेना ये। अब देखो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे, तब तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 9.27 कुछ करके आएगा समथिंग, ठीक है, इंटू में 10 की पावर -12, और ये कूलम में आएगा, चार्ज तो कूलम में होता है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बताओ, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे ना बुक में ना ऐसे लिखा हुआ है 1.05 करके ना, फिर 8.854 इंटू में 10 की पावर -12 किया हुआ है। उस ये करने के बाद भी उसने ये लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं आएगा, उसमें क्या आएगा 9.29 आएगा, देख लेना आप करके, ठीक है। दोनों ही आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो बुक में मिस्टेक है वो ये वैल्यू रख के इससे मल्टीप्लाई कर रहा है और आंसर ये दे रहा है। ये आंसर कब आता है, जब ये आप मल्टीप्लाई करोगे, जो पूरा आया था हमने, ये तो अप्रोक्सीमेशन वाला आंसर लिया था हमने यहाँ से, ठीक है। समझ गए होंगे आपको ये कहानी क्या है, ठीक है। तो चार्ज भी निकाल दिया हमने यहाँ पर और फ्लक्स भी निकाल दी, ठीक है जी। कर लोगे इसको, तो इसको कर लेना क्वेश्चन को, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।